हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज हम बात करते हैं अपने ऑपरेटर्स के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें हमने लॉजिकल, आइडेंटिकल, मेंबरशिप और बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। ओके, तो सबसे पहले हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर तीन होते हैं, एंड, और नॉट। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली काम आते हैं कि आपका जो कंडीशनल ऑपरेटर है उनको कंबाइन करके यूज़ करने के काम में आते हैं। तो चलिए हम एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर हमने x = 5 लिया एंड उसके बाद प्रिंट किया। तो ये हम एग्जांपल एंड के लिए लिख रहे हैं। तो एंड के अंदर क्या होता है कि आप तब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ही वो ट्रू रिटर्न करता है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यदि x हमारा 5 है तो x बड़ा है 3 से एंड x छोटा है 10 से। ओके, तो ये हमने अपना कोड लिख लिया है। अब हम इसे रन करते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पर ट्रू आ रहा है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। और में क्या होता है कि यदि आपकी एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। ओके, तो यहाँ पर हम और का यूज़ करेंगे इसकी जगह, और ये वाली कंडीशन को हम रख देते हैं कि 8। ओके, तो यहाँ पर एक हमारी फॉल्स है कि जो x है वो 8 से बड़ा है, और एक है कि वो 10 से छोटा है। तो हाँ, ये 10 से छोटा है लेकिन 8 से, तो यहाँ पर ये फॉल्स कर रहा है। तो इसे हम एक बार रन करते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पर ट्रू ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेटमेंट इसकी ट्रू है। इसके बाद हम देखते हैं नोट। तो वो क्या करता है कि रिवर्स करता है सिर्फ रिजल्ट को। तो इसे हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एंड यूज़ करेंगे इसके लिए, और एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे नोट एंड, और हम वापस से अपना वही लिखते हैं 3। ओके, तो एंड के हिसाब से यहाँ पर ट्रू आना चाहिए, लेकिन तब हम नोट यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पर फॉल्स आंसर आ रहा है। ये क्या करता है कि जो भी एंड का रिजल्ट होता है उसे रिवर्स कर देता है। ओके, तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं, जो कि है आइडेंटिकल ऑपरेटर। तो आइडेंटिकल ऑपरेटर क्या यूज़ किया जाता है कि आपको कंपेयर करना होता है तब ऑब्जेक्ट को। ओके, नॉट इफ दे आर इक्वल, इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम मेमोरी लोकेशन, तो ही आपको ट्रू देता है। ओके, तो चलिए एक बार हम यहाँ से ये सारा हटा देते हैं। और इसके अंदर बेसिकली दो होते हैं, इज और इज नॉट। तो यहाँ पर मैं एक्स में एक लिस्ट ले लेता हूँ। यदि आपको अभी लिस्ट समझ में नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आने वाली वीडियो में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रूट की लिस्ट ले ली है। ओके, और हमने इसी को ही y में भी लिख देते हैं। यहाँ पर हम सेम लिस्ट को ले रहे हैं, बस हम अपना वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं हम z = x। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 लाइन का कोड लिखा है। अब हम इसके लिए देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये रिटर्न करना चाहिए ट्रू, तब आपके दोनों वेरिएबल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को प्रिंट के अंदर हम x = z। तो जल्दी से आपके मन में क्या आंसर आता है, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमने रन किया तो ये ट्रू आ रहा है।
तो ट्रू कैसे आ रहा है, क्योंकि जो x है वो बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट का है और यहाँ पर वो इक्वल है, ना कि इसकी मेमोरी लोकेशन भी सेम है। ओके, और ये दोनों इक्वल हैं। नाउ हम देखते हैं सेकंड के लिए, प्रिंट x इज y। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यहाँ पर फॉल्स आएगा, तो मैं इसे रन करता हूँ। तो एज यू कैन सी फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बस सिर्फ इनका कंटेंट सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। तो हम इसके बाद देख लेते हैं कि इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ और x इक्वल टू y। तो इसमें आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि इन दोनों का कंटेंट सेम है, तो ये यहाँ पर कंटेंट को देखेगा। तो जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पर ट्रू आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं इज नॉट के लिए। तो इज नॉट क्या करता है कि इसका उल्टा होता है। जैसे मैं यहाँ पर इज नॉट लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं इज नॉट लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने अपना कोड लिख लिया है। अब हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पर फॉल्स ट्रू फॉल्स आए। सबसे पहले के लिए आ रहा है x इज नॉट z, इसके लिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि जो z है वो सेम ऑब्जेक्ट का है, इसलिए फॉल्स आ रहा है। ओके, और सेकंड नंबर पे हमारे पास ट्रू आ रहा है क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन उनका कंटेंट सेम है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि इसका उल्टा होता है इज नॉट। ओके, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। ना हम बात करते हैं पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं कि ये जो सीक्वेंस होता है प्रेजेंट सीक्वेंस, उसे टेस्ट करते हैं। ओके, तो इसमें दो होते हैं, इन और नॉट इन। तो अब हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और इसके लिए लिखते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि ट्रू रिटर्न होता है इफ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे कोई लिस्ट है और उसके अंदर से हमें डेटा ढूंढना है कि लाइक कि ये चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। लाइक कि हमने कोई मार्केट जाने के लिए लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमने बहुत सारा सामान लिख दिया, तो या तो आप उसे मैनुअली चेक कर लो कि भाई इसके अंदर है नहीं है, या फिर आप इसके थ्रू एक कोड भी लिख सकते हो कि आपने बस डाला और वो आपकी लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसे चीज़ को चेक करने के लिए इन और नॉट इन का यूज़ किया जाता है। ओके, तो इनके लिए हम सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो हम x वेरिएबल ही लेंगे क्योंकि ये हमारा फेवरेट है। पल एंड यहाँ पर लिख देते हैं हम बनाना। ओके, तो ये हमने लिस्ट ले लिया है। अब हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं डबल कोट्स में बनाना इन x। इफ यदि ये बनाना x में हुआ तो ये हमें ट्रू प्रिंट करेगा। तो मैं इसे रन करता हूँ तो एज यू कैन सी कि बनाना अवेलेबल है, तो ये हमें ट्रू प्रिंट कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं इन नॉट इन के लिए। तो नॉट इन के अंदर क्या होता है कि जब से कोई भी तब ट्रू तब रिटर्न करेगा जब आपका दिया हुआ जो वैल्यू है वो उस लिस्ट के अंदर नहीं होगी। लाइक कि यहाँ पे ऑरेंज नहीं है तो ऑरेंज, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट इन x। ओके, मैंने यहाँ पे सेव किया इसे और रन करता हूँ तो ये यहाँ पर ट्रू दे रहा है, यू कैन सी। नाउ हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कंपेयर करते हैं बाइनरी नंबर को। ओके, तो
तो इसमें 6 तरह के होते हैं, एंड और एक्स और नॉट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिटवाइज एंड के बारे में। तो बिटवाइज एंड को हम काफ़ी एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसे, और प्रिंट के अंदर ये एक ही लाइन के कोड होते हैं, तो हम इसे सिर्फ प्रिंट के अंदर लिखेंगे 12, और एंड का सिंबल होता है, आप शिफ्ट 7 का यूज़ कर सकते हैं, 13। ओके, ये हमारा कोड है। यदि इसे हम रन करेंगे तो आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए। तो हमने इसे रन किया तो यहाँ पर 12 आ रहा है, लेकिन 12 क्यों आ रहा है तो वो हम देखते हैं। तो ये मेरे पास एक खाली डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं यहाँ पर 12 का बाइनरी नंबर लिखता हूँ, वो है 0000 और 1100। तो ये हमारे पास 12 का बाइनरी नंबर है। ओके, और फिर हमने लिया है 13, तो 13 इक्वल टू होता है 0000 एंड 1101। ओके, नाउ इसमें होता है कि तब आपका बोथ जो भी होता है कि एंड के अंदर कि तब आपके दोनों 1 1 होते हैं तो ही 1 प्रिंट होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर 0 1 होगा, वो हो जाएगा 0, एंड इसे हम उल्टा पढ़ेंगे क्योंकि मुझे पेंट इतना अच्छे तरीके से यूज़ करना नहीं आता, तो आप इसी से समझने की कोशिश करना। और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, एंड 1 1 1 होगा, एंड 1 1 1 होगा, और बाकी सब 0 0 0 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा। ओके, हाँ, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो ये किसका बाइनरी नंबर है, 12 का, तो इसलिए यहाँ पर 12 प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप किसी भी 2 नंबर का और करके देखिए कि आपको बस बाइनरी निकालना है, और फिर उसके बाद जैसे आपको बोथ, यदि सब दोनों में 1 1 आ रहा है तो ही आपको प्रिंट 1 करना है, बाकी सब में 0 प्रिंट होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं बिटवाइज और के बारे में। तो बिटवाइज और के लिए हम यूज़ करते हैं पाइप। आपको एंटर की के ऊपर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर यदि मैं रन करता हूँ इसे तो मुझे आउटपुट आ रहा है 13। तो 13 कैसे आ रहा है, चलिए हम इसे भी एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। तो हमारे पास 12 और 13 का लिखा हुआ है, तो हम इन्हीं के ऊपर मेनली सारे परफॉर्म करेंगे। ओके, तो और के अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी भी दोनों वैल्यू में से यदि एक के पास भी 1 है तो वो 1 प्रिंट करेगा। ओके, तो इसका कुछ ऐसा प्रिंट होगा कि 0 1 का होगा 1 0 1 1 0 0 0 0। ओके, अब हम इसे उल्टा कर देते हैं, 0 0 0 एंड 1 1 0 1। तो ये हमारे पास आंसर आएगा कि 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, एंड अगेन फिर 0 0 0 0। ओके, तो ये हमारे पास ये है हमारा 13 का, तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट 13 आ रहा है। ओके, अब हम थर्ड को देखते हैं। थर्ड होता है XOR। तो XOR के अंदर क्या होता है कि कोई भी दो वैल्यू है, लाइक 0 0 है तो 0 होता है, 0 1 है तो 1 होता है, 1 0 है तो 1 होता है, और 1 1 है तो 0 होता है। ओके, तो हम XOR के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट के अंदर लिखता हूँ मैं 12, और XOR के लिए कैप का यूज़ करते हैं जो आपको 6 नंबर के ऊपर मिल जाएगी, 13। तो इसका आंसर हम देखते हैं 1। ओके, इसका आंसर 1 कैसा आ रहा है, चलिए इसे भी हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं।
तो हमारे पास 12 और 13 के दोनों के बाइनरी नंबर लिखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 0 और 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 एंड उसके बाद हमारे पास 0 0 है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 0 और फिर उसके बाद हर वैल्यू 0 आएगी, 7 वैल्यू। अब हम इसे वापस से उल्टा कर देते हैं, तो 0 0 0 0 0 0 और 1। तो जो 1 होता है ये वाली वैल्यू आई है हमारे पास, फाइनल वैल्यू यहाँ से निकल के। तो जो 1 होता है वो होता है 1 के लिए, तो इसलिए इसका आंसर 1 आया है हमारे पास। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑपरेटर, जिसे हम नोट ऑपरेटर भी बोलते हैं, नोट बिटवाइज ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है कि ये आपको एस्केप की के जस्ट नीचे मिल जाएगा यदि आपको ढूंढने की। तो हम देखते हैं इसे, तो यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करता हूँ। प्रिंट के अंदर एस्केप की और 12। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पर -13 आ रहा है, लेकिन ये कैसे आ रहा है तो उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली आप रिवर्स होता है, जो जब हम कंपोनेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो रिवर्स होता है, लाइक कि कंपोनेंट 1 होता है 0 और कंपोनेंट 0 होता है 1। ओके, तो 12 का बाइनरी नंबर हमारे पास है 0 0 0 0 1 1 0 0। ओके, अब हम यदि इसे कंपोनेंट निकालेंगे तो कंपोनेंट में क्या होगा कि ये उल्टा हो जाएगा। तो कंपोनेंट निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंपोनेंट 12 और इसके नीचे मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। ओके, तो ये 1 1 1 1 एंड 0 0 1 1। ओके, तो ये हमारे पास कंपोनेंट 12 का वैल्यू है। ओके, पर अब कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर में हमेशा पॉजिटिव नंबर सेव होते हैं, नेगेटिव नंबर सेव नहीं होते। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम 2s का कंपोनेंट जो होता है उसे यूज़ करते हैं, +1। ओके, जैसे 2s का कंपोनेंट क्या होगा, 1 का कंपोनेंट एंड +1। तो ओके, ये हमारे पास 12 का कंपोनेंट है और इसमें हमें +1 करना है। तो इफ यदि मैं यहाँ पर +1 करता हूँ, +1, तो ये जो 1 है ये इसके नीचे 1 आएगा और इसके बाद हम वैल्यू को निकालते हैं। तो वैल्यू होगी हमारे पास 1 1, हम उल्टा ले रहे हैं इसे, 1 1 0 0 और 1 1 1 1। ओके, और अब हम यदि इसे उल्टा कर देते हैं 1 1 1 1 0 0 0 0 एंड 1 1। ओके, तो ये हमारे पास -13 का कंपोनेंट है, तो ये -13। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई है जो -13 की है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट -13 आ रहा है। ना हम देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट के अंदर 10 और 10 लेफ्ट शिफ्ट 2। ओके, तो 10 का जो बाइनरी, अभी एक बार इसे हम रन करके देखते हैं और उसके बाद 40 आंसर आ रहा है। तो 40 आंसर कैसे आ रहा है अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैं 10 का बाइनरी नंबर लिखता हूँ, 10 = होगा 0 0 0 0 और 1 0 1 0। ओके, तो इसमें क्या होता है कि तब आप लेफ़्ट शिफ्ट करते हो तो आपको हमेशा, जैसे कि क्या होता है कि 5 होता है तो हम 5 को कैसे लिखते हैं, 5 लिख दिया, लेकिन वो ओरिजिनलिटी में 5.0 होता है, लेकिन हम इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि वहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर हमें 0 का भी ख्याल रखना है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ कितनी ज़ीरो हो सकती है पॉइंट के बाद।
ओके, तो अब हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है ये 2 0 यहाँ पर जाएंगी, ये वाली 2 0 यहाँ पर जाएंगी, तो नई वैल्यू जो होगी वो निकल के आएगी हमारे पास 0 0 0 0 0 और 1 0 1 0 एंड 0 0। तो ये हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई है। यदि इसको हम बाइनरी से वैल्यू में करते हैं तो इसका ये होती है इक्वल टू 40, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 40 आंसर आया है। अब हम देखते हैं राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट इफ यदि मैं 10 को करता हूँ राइट शिफ्ट 2 में, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर 10 की, अब हमें यहाँ से 2 वैल्यू इधर जाएगी। ओके, तो हमारे पास जो नई वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 6 टाइम्स 0 और 10, क्योंकि जो एक 10 है वो इधर चला गया है। तो जो 10 होता है वो होता है 2 की वैल्यू, तो इसलिए हमारे पास 2 की वैल्यू समझो। ओके, तो ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके ऊपर जितना हो सके उतना काम कीजिए। लाइक कि आप वैल्यू चेंज कर करके देखिए, 12 की जगह 14 22 देखिए, कैसे भी देखिए आप, मतलब आपको चीज़ें देखनी है, तब यदि आप करोगे खुद से तभी आपको समझ में आएगा। ओके, एंड इफ यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ। हम डेली प्रोग्रामिंग के ऊपर ऐसे ही कंटेंट डालते हैं। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।